हर तरफ तनाव है, हर तरफ तनाव है। और इस तनाव को दूर करने के लिए लोग कहते हैं, आपने जैसे पिपले कुल्मी में सुना, लोगों को हंसाने के लिए हमें खुद की उतारनी पड़ती है। बिल्कुल उतारनी पड़ती है। तो अपने जख्मों को आईना बनाया मैंने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना भी आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव चेचट से निकलकर महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचे श्री कवि कुमार अर्जुन अल्लड़, जो कि हास्य कवि है। मैंने उनसे कुछ बात की है, तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, अंत तक देखें मैंने अर्जुन अल्लड़ से क्या बात की है। अर्जुन अल्लड़ अभी अभी वाह क्या बात है में श्लेष लोढ़ा जैसे इंटरनेशनल कवियों के साथ शो करके आए हैं। जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहता हूँ, हमारी चेचट के मशहूर कवि, जिन्होंने अभी पूरे चेचट क्षेत्र और कोटा जिला का, या यूं कहो कि पूरे राजस्थान का नाम भारत में मशहूर किया है। ये अभी अभी एक दो दिन पहले वाह भाई वाह जैसे बड़े शो में जाकर आए हैं, और बहुत ही मशहूर कवि, इंटरनेशनल कवि श्लेष लोढ़ा जैसे इन्होंने मुलाकात की है। और भी ऐसे कई बड़े कवि हैं जिनके साथ इन्होंने कवि सम्मेलन किए हैं। मैं खुद इन्हें जानता नहीं था, लेकिन ये हमारे गाँव में बहुत पहले आए थे, पिपलिया कुल्मी में। इन्होंने वहाँ कवि सम्मेलन किया था और वहाँ हम सबका दिल जीता था। आज उसी की बदौलत मैं इनसे एक मुलाकात करने आया हूँ और इनसे प्यार भरी बातें करेंगे। बस 5 मिनट का समय लेंगे आप सभी का, और आपको मिलवाऊंगा मैं मशहूर कवि श्रीमान अर्जुन जी अल्लड़ से, जो कि आप सभी के सामने अभी बैठे हैं। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार अभी वाह भाई वाह में वहाँ गए थे, श्लेष लोढ़ा जी से मुलाकात की, तो आपका यहाँ से वहाँ तक का सफर कैसा रहा? तमाम दर्शकों को मैं अर्जुन अल्लड़ प्रणाम करता हूँ। क्या नाम है आपका? लखन। लखन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि यहाँ से वहाँ तक का सफर कैसा रहा। जी जी। तो सफर तो जो होता है, अगर जिस सफर में संघर्ष नहीं हो, जी उस सफर का फिर उस मंजिल का मजा नहीं आता है। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि कोशिशें इंसान की नाकाम हो सकती नहीं, अगर मंजिल ना मिली तो कुछ फासले कम हो जाते हैं। लेकिन ये भी मेरी अभी मंजिल नहीं है। एक मेरा लाइन मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, आप एक बार और बताइए। ये जो लाइन आपने बोली ना कि कोशिश है आदमी की, कोशिशें इंसान की नाकाम हो सकती नहीं। कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। कोशिशें इंसान की नाकाम हो सकती नहीं, अगर मंजिल ना मिली तो कुछ फासले कम होंगे। हालांकि ये भी मेरे लिए जो वह शैलेश जी से मिलके आया हूँ, तो ये एक माइलो स्टोन ही है, ये मेरी मंजिल नहीं है। इस गांव की मिट्टी को मुझे आउट ऑफ इंडिया ले जाना है, पूरे विश्व भर में जहाँ तक हिंदी बोली जाती है, हिंदी सुनी जाती है, समझी जाती है। मेरा ध्येय है कि मेरे गाँव की मिट्टी की महक, मेरे गांव के पानी की तासीर पूरा विश्व देखे। और जैसा आपने कहा कि छाले तो देखो पढ़ते हैं, लोगों ने खूब सारे उल्हाने ताने मारे, लेकिन उन पे ध्यान नहीं दिया। मेरा लक्ष्य, जैसे बोलते हैं कि अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख होती है, तो उस आंख के अलावा मुझे आसपास का कुछ नहीं दिखता, दिखाई नहीं दे रहा आपको। और बस लगा हूं, और मंजिल यह है कि देखो क्या होता है, हर तरफ तनाव है, हर तरफ तनाव है। और इस तनाव को दूर करने के लिए लोग कहते हैं, आपने जैसे पिपले कुल्मी में सुना, लोगों को हंसाने के लिए हमें खुद की उतारनी पड़ती है। बिल्कुल उतारनी पड़ती है। तो अपने जख्मों को आईना बनाया मैंने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना भी आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। और ये मकसद लेकर के मैं निकला हूं कि आप हंसते रहो, कोई तनाव नहीं रखना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। सुन लीजिएगा ये बात ध्यान से, और आप अपने फैन के लिए जो संदेश बताना चाहते हैं आजकल के युवाओं को, ताकि वो कॉमेडी में आ सके। जैसे मैं भी अभी एक शॉर्ट चैनल है मेरा, कॉमेडी का मैं वीडियो बनाता हूँ जोक वगैरह के ऊपर, तो आप हमें कुछ ऐसी टिप्स दें ताकि हम थोड़ा आगे जा सके सोशल मीडिया के माध्यम से। देखो क्या है कि नए जो युवा है और जो तमाम मुझे सुन रहे हैं यंग ब्लड, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो सोचे नहीं, ठान ले। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है, ठान लेने से सब कुछ हो जाता है। और आप हंसते तो देखो, हंसी का कंटेंट, जैसे मैं यात्राएं करता हूँ तो वो मुझे मिलता है सफर में। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, आप भी मित्र वगैरह जब बैठते होंगे तो वो बहुत सी मतलब एक आध टिप्पणी ऐसी मुंह से निकल जाती है कि पूरा मतलब जो जितने बैठे सब ठहाका ले लेते हैं और आप उन बातों को करके भूल जाते हैं। और माँ भगवती ने हमें आशीष दिया कि उन बातों का ऑपरेशन करके उसमें शब्दों का जादू दिखा करके हम लोगों को हंसा देते हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक ऐसा जो कोई कंटेंट हो तो उसको तुरंत नोट कर लें और उसकी फिनिशिंग करके मार्केट में डाल दें।
जनता वही सुनेगी, युवा वही सुनेगा जो उनको ये लगना चाहिए कि उनके मन की बात की जा रही है। ऐसा नहीं लगेगा अरे यार कहाँ जबरदस्ती इनको, क्योंकि झेलने में और सुनने में अंतर होता है। बिल्कुल। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं हाँ। और मैं बोरिंग बोलूंगा तो आप झेलोगे, तो झेलने जैसा माँ भगवती ने ऐसा दिया नहीं है हमें, तो हम तो जहाँ भी जाते हैं मस्ती लुटाते हैं। और तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ कि करो, यू कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ संभव है। जो तुम ठान लोगे तो ये आसमान तुम्हारे कदमों में होगा। जी जी बिल्कुल। और मैं आपसे एक कविता के बारे में आप सुनाइए हमारे दर्शकों को, मुझे बहुत पसंद है वो, जो आप पिपलिया कुलवी में आए थे तो आपने वहाँ कही थी, वो एक कविता थी हमारी गाँव की भाषा में, फूल गोभी जैसा गाल भट्टा जैसी नागथाली, तू उमड़ासो मांगो तो तू शाख को बजाते। तो मैं चाहता हूँ कि वो कविता आप मेरे सभी दोस्तों को सुनाओ, जो मेरे सब्सक्राइबर उनको सुनाए एक बार। वो क्या है कि वो हाड़ोती में थी, लेकिन उसका मैंने हिंदी कर दी। अच्छा अच्छा। इसलिए कर दी कि चैनल पे जाना था, तो वो हाड़ोती में क्या है कि मैंने बंद भी कर दिया, क्योंकि एक तो क्या है कि अगर आप हाड़ोती बोलोगे तो कुछ एरिया तक सीमित रह जाओगे। मुझे पूरा देश मोहब्बत करता है, पूरे देश में चाहने वाले हैं, बिल्कुल है, तो उसका मैंने हिंदी रूपांतरण किया है, वो सुने आप। बिल्कुल सुनाइए। एक कवि की पत्नी ने कहा कि कविता लिखो। अब वो कैसी थी, उसकी दोनों आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती थी, लेकिन आपस में तो 8-15 दिन में ही मिलती थी। होंठ माधुरी दीक्षित के जैसे, दांत निकले हुए खिड़की पे छज्जे की तरह, बॉडी से पता नहीं लगे मेल है कि फीमेल है। खूबसूरती के मामले में तो बराक ओबामा भी फेल है। तो कवि ने कहा रही है हिडिंबा सुरसा लंकिनी पूतना की बुआ, जाने दे जो हुआ सो हुआ। प्रिय तुझ जैसी महिलाओं को देखकर श्रृंगार रस के पुष्प खिलते हैं, तो रामचरितमानस में 2-4 अध्याय शूर्पणखा के सौंदर्य पर भी मिलते हैं। और है कि नहीं तुम तो लिखो, तो उसने जो 4 पंक्तियां लिखी, जीवन भर का फंद कट गया। उसके बाद वो बोली नहीं कि कविता लिखो। जिसका आपने जिक्र किया सुना, उसका मैंने हिंदीकरण किया है कि फूल गोभी जैसे गाल बैंगन सीना, तेरी कद्दू जैसा सर मानो सब्जी का बाजार है। क्या बात है। गेंडे और भैंसे जैसी है तो गेंडे और भैंसे जैसी है कठोर त्वचा, तेरी 2 बोरी वजन, तू तो धरती पे भार है। देह दरियाई घोड़े जैसी हो गई है गोरी, खिड़की पे छज्जे जैसे दांत की कतार है। और ऊंचे नीचे खोपड़े पे बाल खेजड़े से, तेरे साक्षात शूर्पणखा का अवतार है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले हनुमान की जय। ये ऐसा ही होता है, पत्नियों की कविता में कविता सुनाई लुगाई की, और जे बुलाई काहे की, भगवान बंसी वाले की, मोर मुकुट बंसी वाले हनुमान की। लेकिन ये भावुकता है। हाँ वो तो होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें समय दिया, हमने आपसे मुलाकात की, आपसे बातें की। और जब आप अगली बार आएंगे, अभी आपको जल्दी, जैसे कि आपने बताया भी इनको कहीं बाहर जाना है, शो करना है इनको वापस, जहाँ से ये आए थे वाह क्या बात से मैंने बताया था आपको, अभी ये वहाँ से आए थे तो अभी इनको वापस जाना है, ये मुंबई के लिए रवाना होंगे। अगली बार जब ये गाँव में आएंगे तब इनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे और काफी लंबा एक ब्लॉग शूट करेंगे, और आप सभी को एक बार फिर से रूबरू करवाऊंगा इनसे, मेरा वादा है ये। और जब भी ये चेचट आएंगे तो अब इनके साथ एक ब्लॉग जरूर शूट होगा, और जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये भारत देश को आगे ले जाएंगे, और पूरे भारत में चेचट का नाम, जो कि कोटा जिला में पड़ता है, इसका नाम ये आगे ले जाएंगे, इन्होंने बताया है अभी। और हाड़ौती क्षेत्र में अभी तक एकमात्र ऐसा कवि है अर्जुन अल्हड़, कोटा संभाग में जो ब्लॉग जो है, हाँ कोटा संभाग में हाड़ौती ब्लॉक में एक ऐसा कवि अर्जुन अल्हड़, जो कि एक छोटे से गांव के हैं चेचट के, और आज इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी इतनी कर ली है कि आज पूरा देश, पूरा गांव, हमारा गांव, पूरा देश इनका सम्मान कर रहा है। यूट्यूब पर आप इनके वीडियो जाके देखिए, मैंने देखे हैं, कहीं पर तो 2-3 मिलियन व्यूज आते हैं, और लोग इनके वीडियो देखते हैं और मनोरंजन करते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। मेरे तो फेवरेट है, मेरे और मेरे दोस्त हेमंत के, एक बार इससे आप मिल लीजिए, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी, इसने बोला मुझे कि भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। चलो बहुत बढ़िया, मस्त रहो जीवन में। अरे कुछ नहीं भैया यार, मस्त रहो, और कोई तनाव नहीं रखना, मस्त रहना है, टेंशन वेंशन के लापा लगाओ, तो मस्त रहो बस। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।